Hello students, till now we have completed our in the topic of application biotechnology. We have completed healthcare sector, including insulin production, artificially insulin production, then vaccine production. Then we have covered gene therapy. Now today we are going to start the agriculture sector and what are the genetically modified plants and animals. This points we have completed, we are going to complete in this video. Okay, so the agriculture, what is agriculture में कैसे हमारा जो भी हम बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ में आ रहा है. सो एग्रीकल्चर में आप देखते हैं कि नाउ डेज वी आर यूजिंग बायो फर्टिलाइज़र, वी आर यूजिंग, हम यूज़ करते हैं बीटी कॉटन का यूज़ करते हैं. बीटी कॉटन मीन्स इट इज़ द बैसिलस थोरेंजेसिस कॉटन, मीन्स द प्लांट इटसेल्फ हैव द कैपेसिटी कि अगर वो प्लांट की पत्तियों को जो भी वहाँ का पेस्ट आता है, कोई भी कीड़ा उसको इफ़ेक्ट करता है, अगर वो उसकी पत्तियों को वो खाएगा तो इट विल अफेक्ट, वो उसको वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी. सो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि द प्लांट इटसेल्फ हैव द कैपेसिटी टू डेवलप रेजिस्टेंट. यस, उसके अगेंस्ट वो एक्ट करने की उसमें कैपेसिटी डेवलप हुई है. अब ये कैपेसिटी कैसे डेवलप हुई है? इट इज़ बिकॉज वी आर यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टूल्स. विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्लांट. नाउ सेकेंड हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर में नाउ डेज वी आर यूजिंग द tissue culture techniques. In the last chapters also we have discussed about the tissue culture. In that topics we have seen कि कैसे एक ही आप एक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शुगर कैन का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक शुगर कैन के, एक गन्ने के जो जड़ होता है, उसके जड़ को हम उसको स्मॉल पीसेस में काट के उसको टिश्यू कल्चर करके वी हैव मेड नंबर ऑफ प्लांटलेट्स हम बना सकते हैं. यस, हम यहाँ पे नॉर्मली उसको ग्रो करने में हमको मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर वी आर गेटिंग नंबर ऑफ प्लांटलेट्स एंड नंबर ऑफ प्लांटलेट्स इन 3 to 4 months. यस, सो यहाँ पे आप देखोगे कि एग्रीकल्चर का जो मॉडिफिकेशन होते जा रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू कल्चर. अब कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम, बहुत सारे सीड्स आप देखते हो कि हम उसको अपने पास रखते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हम उसको सो करें और फिर से उसमें से प्लांट्स निकले. कई बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट एबल टू गिव द प्लांट. यस, सो हियर द कलेक्शन ऑफ दिस सीड्स भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म आर द लिविंग जेनेटिक रिसोर्स सच एज सीड और टिश्यू दैट आर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग. ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसको हम क्या कर रहे हैं, लिविंग जेनेटिक रिसोर्स है, हम उसको कलेक्ट करके रख रहे हैं सीड्स को फॉर द उसकी ब्रीडिंग के लिए. यस, अर्लियर क्या होता था, ब्रीडिंग कर जो भी मॉडिफिकेशंस होते थे, जो भी कुछ उसमें प्लांट में मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रीडिंग. हम दो प्लांट्स को ब्रीड करके उसमें कुछ ना कुछ नया उसमें एडिशन करते थे, बट नाउ डेज इट इज़ डायरेक्टली हम उसके जीनोम में चेंज कर देते हैं. सो इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. यस, सो हियर the agriculture application of biotechnology in agriculture involve the scientific techniques such as genetically modified organism. Yes, we are using bt cotton, that is bacillus thuringiensis, pest resistant plant. It help in modified plant, animal and microorganism and improve their agricultural productivity. Yes, so we are directly using this, we are directly modifying the genome of the organism, or we can say we are directly modifying the genome of the plant, so it increase its productivity, it increase the pest resistant capacity of the plant. Yes, so next is the tissue culture is used in micropropagation, that is large scale propagation of plant in very short duration. So here also the we are using tissue culture. हम tissue culture की वजह से क्या कर सकते हैं, हम large scale में plants को grow कर सकते हैं within a short duration of a time. So in this short duration we are produce large scale So the tissue culture technique is also the best method for storing germplasm. Germplasm, as I told earlier, it is the living genetic resource, okay, such as seeds. आप उसमें या tissues को आप maintain करके रख सकते हैं for the plant and animal breeding. So tissue culture technique is also the best method for storing germplasm and maintaining a specific genetic type, that is clone. आप उससे clone भी बना सकते हैं. Yes.
क्लोन जो एग्जैक्ट कॉपी रहेगा, जो भी आप ले रहे हो उसका पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी उसका डॉटर रहेगा, यस, या उसका नेक्स्ट प्रोजेनी रहेगा, दैट इज़ द क्लोन. These technique is used in those plants which produce recalcitrant seeds or produce highly variable seeds. ये चीज़ें कहाँ पे हमें यूज़ आती हैं, जो जहाँ पे हमें कैसे सीड्स मिल रहा है, recalcitrant seeds. ऐसे सीड्स, recalcitrants means the reduction in seed moisture content below certain level and freezing drastically reduces the survival एंड दस प्रेजेंट डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज. मतलब उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एकदम ही लॉस हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, उसमें फ्रीजिंग, उसकी फ्रीजिंग के कारण भी क्या हो रहा है, उसका सर्वाइवल जो हो रहा है वो कैपेसिटी वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जब भी हम उस ऐसे सीड को स्टोर करने में हमें प्रॉब्लम होती है, स्टोर करके नेक्स्ट इसमें हमें कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. हियर द सब सेलुलर डैमेज ऑफ सीड्स अकर अकम्पनीड बाय सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ वाइबिलिटी व्हेन ड्राइड. उससे उसकी वाइबिलिटी, मतलब वो ज़िंदा नहीं रह पाते या नेक्स्ट टाइम वो उससे प्लांट नहीं ग्रो हो सकते. सो इट result in the loss of viability. Okay, so it is the recalcitrant. तो recalcitrant seeds रहेंगे, या फिर highly variable seeds, मतलब जिसकी आप नहीं बता सकते कि उसका क्या रिजल्ट रहेगा, ऐसे सीड्स में कौन यूज़ हो सकता है. वी आर यूजिंग जर्म प्लाज्म, जहाँ पे हम उसको उसका जो सीड्स है जो जेनेटिक लेवल पे हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, टिश्यूज़ हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं. यस, सो यहाँ पे इनडायरेक्टली कौन हेल्प कर रहा है, इट इज़ द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स विच आर गोइंग टू हेल्प अस. Yes, so these are the some of the applications of the biotechnology which are we are using nowadays in the agriculture. Okay, now we are going to see what is genetically modified organism. Yes, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एज द नेम इंडिकेट कि जेनेटिकली उसमें क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है. यस, सो यहाँ से क्या होगा, जो भी हमें डिज़ायर जीन है हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, देर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द क्वालिटी ऑफ दैट प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म. यस, so here these are the living organism whose genetic material has been artificially manipulated in a laboratory through genetic engineering. यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो जेनेटिक और जीनोम है उसको आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है for the getting good quality. Okay, in a laboratory through genetic engineering. This create combination of plants, animal, bacteria, virus, genes that do not occur in nature और थ्रू ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मेथड. तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्रॉस ब्रीडिंग मेथड हम इनिशियली करते थे तो वो ना करके हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं. सो हियर the most genetically modified organisms have been engineered to withstand the direct application of herbicides and or to produce an insecticide. However, the new technology are now being used to artificially develop other traits in plants such as resistant in browning in apple and to create new organism using synthetic biology. So what is the, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम artificially we are developing the capacity of the plant, we are modifying the capacity of plant कि वो resist, मतलब ऐसी कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह सके, या फिर वो पेस्ट को कंट्रोल में कर सके, या तो वो उसमें ऐसी कुछ क्वालिटी आ जाए कि जिसके कारण उसकी जो राइपनिंग कैपेसिटी है, मतलब वो जितना जल्दी सड़ रहा है वो सड़ने की कैपेसिटी क्या हो, वो कम हो जाए. सो दीज आर द सम मॉडिफिकेशन वी आर गोइंग टू डूइंग हियर. सो यहाँ पे भी क्या किया उन्होंने, द न्यू टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज आर्टिफिशियली डेवलप अदर ट्रेड्स इन प्लांट सच एज रेजिस्टेंट टू ब्राउनिंग इन एप्पल. जिस तरह से ब्राउनिंग हो जाता है एप्पल में, तो उसको रजिस्ट करने के लिए वी आर मॉडिफाइंग दिस एंड टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म यूजिंग सिंथेटिक बायोलॉजी. इससे हम एक नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं जिसमें सारा कुछ क्या हो, उसका जीन ऐसा हो कि उसमें सारी क्वालिटीज़ जो हमें चाहिए वो हम उसमें डेवलप करा दें. Yes, despite the biotech industry promises, there is no evidence that any of the GMOs currently on the market offer increased yield, drought tolerance, enhanced nutrition or any other consumer benefit. So despite इतने सारे बायोटिक
कि यहाँ पे कंपनीज़ मार्केट में हैं, फिर भी हम ये नहीं बोल सकते 100% हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहे हैं, वो क्या टॉलरेट कर पा रहे हैं। हम उसकी कैपेसिटी नहीं दे सकते कि वो स्ट्रेस कंडीशन में रह पाएंगे या वो न्यूट्रिशन बराबर से दे पाएंगे एनहांस करके, या हम ये नहीं बोल सकते कि उससे कस्टमर। ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट में भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर मॉडिफाइंग द क्वालिटी ऑफ द प्लांट। नाउ अर्लियर दे आर यूजिंग द क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, बट वी आर but in nowadays we are using, with the help of this biotechnology tools, we are increasing the quality of the plant at the increasing the genetic level. The human race is very dependent on agriculture, and as world population continue to expand, there must be continuous reassessment of agricultural practice to optimize their efficiency. Since early times, human being their sorry since early times, human beings have sought to improve quality and productivity of agriculturally important plants. This was done by selection, traditional breeding procedure that were painstakingly slow and difficult. हम पहले क्या यूज़ करते थे? We are using selection, traditional cross breeding methods, in which these methods are slow and difficult. Traditional breeding programs involve sexual crosses, which resulted in the high quality of present day food plants such as wheat, rice, corn, potato, etc. More recently, biotechnological approaches have been applied to this plant to create genetic variations that are beneficial for mankind. So we are using, more recently we are using biotechnological approaches to create genetic variations that may be beneficial for the mankind, human welfare के लिए जो beneficial हो, ऐसे हम genetic variation create करेंगे with the help of these biotechnological tools. First transgenic plant produced was the tobacco. Tobacco was the first transgenic plant. More than 60 transgenic dicot plants and several monocot plants like maize, oat, rice, wheat are known. Tomato, soybean, potato, sugar beet, grapes, brinjal, cotton are the other transgenic plants. Transgenic plants are being looked up as a bioreactor for molecular farming, that is for production of novel drugs like interferons, edible vaccine, antibodies, amino acid, amino therapeutic drugs, etc. मतलब हम यहाँ पे क्या उनका कहना है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को हम एज अ बायोरिएक्टर आप बोल सकते हैं, ऐसी वेसल जिसमें हम सारा मटेरियल डाल के उससे कुछ ना कुछ हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता है. लाइकवाइज हियर ऑल्सो द प्लांट्स आर यूज एज अ बायोरिएक्टर वेयर we are using we are modifying the genetic level, and it will help to get some novel drugs like interferons, edible vaccines, antibodies, amino acid. Like these are the various products we can obtain by this modification of the plant. yes. So here पहले कैसे आप देख सकते हो कि आपको एग्जांपल भी होंगे कि जैसे हम अगर टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में भी आप देखते हैं कुछ एक सब्जी लेते वक्त हम बात करते हैं, डेट इज़ एक होता है कि जो गावरानी हम बोलते हैं टमाटर होता है, और एक सिंपल जो आजकल आपको चॉकलेट टमाटर के नाम से भी जाना जाता है, डेट इज़ जो मॉडिफाइड टोमेटो होता है. यस. सो जो पहले अर्लियर टोमेटो कैसे होते थे वो बहुत जल्दी सड़ जाते थे, बट नाउ उसको मॉडिफाई किया गया विद द हेल्प ऑफ कि वहाँ पे टोमेटो और पोटैटो दोनों के कॉम्बिनेशन को लाया गया. यस. पोटैटो आप देखते हो कि पोटैटो दे हैव वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू लिव लॉन्ग. यस. थोड़ा सा वो उसके लाइफ थोड़ा टमाटर से ज़्यादा ही रहता है. तो क्या किया गया कि टोमेटो की क्वालिटीज़ और दो पोटैटो की क्वालिटीज़ दोनों को मिक्स करके क्या बनाया गया, अभी जो पोटैटो मिलता है दैट इज़ द मॉडिफाइड पोटैटो, जिसमें दे हैव वो थोड़ा कड़क होता है. यस. So this is how we are getting to the modified products of this agriculture. Okay. So here the advantage of the genetically modified food or plants कि यहाँ पे हम क्या advantage हमें मिल सकते हैं. So
in first is the insect pest resistant. Next is the improved agriculture quality, that is biofortification, improved biology nutritional quality, आप जो उसकी क्वालिटी है ग्रेन की क्वालिटी आप उसको बढ़ा रहे हो। यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब जो प्लांट है, प्लांट में ही वो कैपेसिटी हम डाल रहे हैं कि वो क्या कर सके, पेस्ट को मार सके, यस सॉरी इंसेक्ट्स को मार सके, यस उसको उसकी इंक्रीज कर रहे हैं हम क्वालिटीज़ को। सब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ऑफ बीटी कॉटन दैट इज बैसिलस थोरेंजेंसिस, यस। सो नाउ क्या होता था पहले कि अर्लियर कि कॉटन जो था वो इजीली क्या होता था, उसको कीड़े लग जाते थे और वो कीड़े लगने के कारण जल्दी वो फसल ख़राब हो जाती थी। बट नाउ बीटी कॉटन ऐसा है जिसमें दे हैव द क्वालिटी कि अगर उसकी पत्तियाँ उसमें एक तरह से आप बोल सकते हो एक उसमें जीन रहता है दैट इज़ द क्राई जीन। दैट दिस बीटी कॉटन व्हाट हैपेंड, दिस बीटी कॉटन क्या करेगा, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट इट हैज़ अ कैपेसिटी कि इट प्रोड्यूस एन प्रोटीन दैट इज़ अ क्राई प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन हैव द कैपेसिटी दैट इट इफ़ इट इज़ इंजेस्टेड बाय दिस इंसेक्ट इट इज़ विद द क्या होगा, जो भी पेस्ट है वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है, खाने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो खाएगा वो पत्ती को, तो वो उसका जो गले का जो पीएच है दैट इज़ अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन पीएच रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, इट विल वो क्या करेगा, इट विल उसके जो एपिथेलियल सेल है मिडगट की, जो उसके गले की जो एपिथेलियल सेल है उसमें जाके वो क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, मतलब वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो छेद कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, देर इज़ अ उसके अंदर जो सेल्स है देर इज़ अ स्वेलिंग ऑफ सेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर वाटर अपने आप अंदर आ जाएगा। सो जिसके कारण क्या होगा, जो सेल है इट विल बर्स्ट। तो एक बार उसके गले का जो एपिथेलियल सेल है वो सेल बर्स्ट हो जाएंगे, जिसके कारण वो क्या होगा, पेस्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, वो वहीं पे मर जाएगा। दिस इज़ द mechanism by which the cryoprotein will help to the plant to protect itself from the pest. yes, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लांट है प्लांट के अंदर जीन को इंसर्ट किया गया दैट इज़ द क्राइजीन, और वो जीन को कहाँ से इंसर्ट किया, इट इज़ फ्रॉम द बैसिलस थोरेंजेंसिस, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कैपेसिटी थी कि वो उस जीन को डेवलप करता था, क्राइजीन को, वो क्राइजीन को प्लाज्मिड में लेके, उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने किस में लिया, प्लाज्मिड में लिया, वेक्टर में, एंड इट विल ट्रांसफर टू द प्लांट, वो कॉटन के प्लांट में ट्रांसफ़र किया। नाउ जब हमने वो उसमें ट्रांसफ़र किया, फिर वो जब प्लांट नया जो ग्रो होगा तो दे डेवलप द कैपेसिटी इटसेल्फ, इनमें इनबिल्ट कैपेसिटी रहेगी इंसेक्ट रेजिस्टेंट की। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस है, आप बोल सकते हैं दैट इज़ द मॉडिफिकेशन या एडवांटेज ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। मतलब अब हमको इंसेक्ट को मारने के लिए अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली क्या होगा उसमें प्लांट में ही वो कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। सो insect pest resistant, it can help farmer to reduce their use of chemical pesticide। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे, which in turn can reduce the cost of producing food. However, an alternative have been available for more than 30 years, which is a biological insecticide from the bacterium Bacillus thuringiensis. However, the use of Bacillus thuringiensis spray is limited because of low stability of protein in the field. The BT cotton is one of the best transgenic plant known for the insect resistant property. How it is worked, we will say. The insect resistant plant contain either a gene from Bacillus thuringiensis or the काउ पी ट्रिप्सिन इनिबिटर जीन, ये दोनों का काम एक ही है, या तो वो हम उसको कहाँ से लेंगे, बैसिलस थोरेंजेंसिस से, या फिर काउ पी ट्रिप्सिन इनिबिटर जीन लेंगे। द जीन कैरी called the cry gene present in the Bacillus thuringiensis produce a protein that forms a crystalline inclusion in the bacteria spores। वो क्या करेगा, उसमें छेद कर देगा। When they ingested by the susceptible insect, जैसे ही वो इंसेक्ट ने वो खाएगा पत्ती को, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पीएच कहाँ पे था, उसके मिडगट में, मतलब उसके गले का जो हाई पीएच था, एंड द एंजाइम प्रोटीएज ऑफ द इंसेक्ट मिडगट, उसमें जो उसका हाई पीएच है एंड द एंजाइम प्रोटीएज, उसके कारण क्या होगा, द प्रोसेस इज देन
हाइड्रोलिटिकली टू रिलीज द कोर टॉक्सिक फ्रैगमेंट्स। उसके कारण क्या होगा, जो क्रायोप्रोटीन है उसका मतलब आप बोल सकते हो उसका जो एक ऐसा पार्ट जो टॉक्सिक है वो रिलीज होगा और वो उसके कारण उसको इफेक्ट होगा। लाइक सी, दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज द क्रिस्टल प्रोटीन, ओके, दिस इज द क्राई प्रोटीन। एंड दिस इज, जैसे ही वो क्राई प्रोटीन उसने खाया, क्या हुआ, इंसेक्ट का मिडगट कितना पीएच उसका 12 था, अल्कलाइन पीएच था। सोल्यूबलाइज क्राई प्रोटीन, प्रोटॉक्सिन, ये टॉक्सिन ऐसे मतलब इनएक्टिव फॉर्म में था। फिर क्या हुआ, उसके मिडगट का जो पीएच था उसके कारण एंड प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग, मतलब जो प्रोटीएज एंजाइम के कारण क्या हो रहा है, जो एक्टिव टॉक्सिन था उसने क्या किया, इट विल, वो ब्रेक डाउन होगा, इनएक्टिव जो इनएक्टिव पार्ट था वो निकल के क्या हो जाएगा, इट विल बाइंड टू द, ये पोर्स बना देगा वहाँ जाके। यस, मिडगट इपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, मिडगट की जो इपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन है उसमें जाके ये पोर्स बना देगा। एक बार वो पोर बन गया तो उस उसमें क्या होगा, ऑब्वियस है कि जो भी वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होते जाएगा, सेल स्वेल होते जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा सेल। Yes, it is a systematic representation of the production of toxic fragment from a cryoprotein by proteolytic processing and formation of pores in the midgut epithelial cell membrane. CNN indicates the CNN terminal and respectively and the protoxin molecule. So this is how the mechanism of the cryoprotein help the plant to protect itself from the pest. Okay. The effect of this fragment is seen within the minutes of ingestion and beginning with the midgut paralysis and ending with the disruption of midgut cell of insect. Obvious है, धीरे धीरे उसका midgut cell क्या होता है, क्या disrupt हो जाएगा। BT cotton activity has been against many species of insect within the order of Lepidoptera, Diptera एंड कोलियोप्टेरा। दीज आर द इंसेक्ट जिसके अगेंस्ट ये बीटी कॉटन की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, हेल्प करती है हमें। लाइकवाइज हियर ऑल्सो सिमिलरली अ जीन ऑफ अल्फा अमाइलेज इनिबिटर, अल्फा अमाइलेज इनिबिटर मतलब ये एक अल्फा अमाइलेज इज अ एंजाइम इच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को वो क्या कर रहा है, शुगर में डिग्रेड करता है। सो क्या होगा यहाँ पे, जो जीन है डेट इज़ द अल्फा अमाइलेज इनिबिटर, वो क्या किया, उसको आइसोलेट किया गया और उसको भी प्लांट में, टोबैको प्लांट में डाला गया। तो वो कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि जो अल्फा अमाइलेज है इट हेल्प टू डिग्रेड द कार्बोहाइड्रेट या शुगर, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को वो क्या करता है, शुगर में ब्रेक डाउन करता है एंड द शुगर इज टेकन बाय द सेल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फा अमाइलेज इनिबिटर जो एंजाइम है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो भी खाना खा रहा है वो खाना, जो भी इंसेक्ट खाना खा रहा है उसको वो डिग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये सेल्स को नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज हाउ द सेल विल, सॉरी द इंसेक्ट विल डाई, क्योंकि जो खाना है वो अवेलेबल तो है बॉडी में बट इट इज़ नॉट गोइंग टू इनसाइड द सेल, क्योंकि वो शुगर में डिग्रेड नहीं होगा, शुगर इज नॉट टेकन बाय द सेल। सो ये कोई यूज़ का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सिमिलरली कि जो जीन ऑफ अल्फा अमाइलेज इनिबिटर हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एडजुकी बीन and it's transferred to tobacco, and this gene work against the pest like Zabrotis subfasciatus and Colasobrucis chinesis। these are the organism जिन पे ये these are the पेस्ट जिन पे ये जो अल्फा अमाइलेज इनिबिटर का मैकेनिज्म है वो एक्ट करेगा। यहाँ पे वही मैकेनिज्म वैसे ही एक्ट करेगा, क्योंकि अल्फा अमाइलेज जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द स्टार्च इनटू शुगर, बट ये इनिबिटर जो एंजाइम है वो जीन उसमें हम डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्लांट्स इट्सेल्फ द कैपेसिटी कि वो जैसे ही प्लांट को खाएगा तो वो इनिबिटर ये एंजाइम, ये जो कैपेसिटी है प्लांट में रहेगा, और जैसे ही ये लीव्स को वो पेस्ट खाएगा तो क्या होगा, वो खाने के बाद उसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी, जिसके कारण जो भी खाना है वो खाना उसके सेल्स तक नहीं जाएगा, वो डिग्रेड ही नहीं होगा खाना, तो सेल्स
तक नहीं जाएगा. So this is the mechanism, the how the alpha amylase inhibitor is act. So this is the how the insect pest resistant capacity हम develop कर रहे हैं plant में itself. Yes, this is the application of this genetically modified organism. Next हम बात करेंगे यहाँ पे, that is the improve कर रहे हैं हम quality किसकी, हम जो grain है उसकी quality को improve कर रहे हैं. That term we called as a biofortification. Yes, हम increase कर रहे हैं क्या, plant की quality को increase कर रहे हैं. कि फर्स्ट हमने देखा कि हमने उसका रेजिस्टेंट पावर बढ़ाया. अब हम बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, हम उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं. न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं मतलब अगर जो राइस वीट ये सब चीज़ें जो हम रोज़ खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसके विटामिन कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं. सो अर्लियर इट वाज फाउंडेड कि कोई जो ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया में जो लोग रहते थे, दे हैव वो मैक्सिमम दे आर कंज्यूमिंग मैक्सिमम ऑफ राइस, बट इट लैक ऑफ विटामिन ए, उसमें बीटा कैरोटीन नहीं रहेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, it obviously lead into deficiency of some vitamins. So because of that scientists have thought कि हमें क्या करना चाहिए, we have to increase the nutritional quality of the grains, so maximum लोग उसको consume करेंगे और उसका ये हमारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाएगा. Yes, so here they take यहाँ पे क्या कर. So the transgenic plant have also been produced to provide functional food and nutraceuticals for millions of people in the developing countries. Rice is the main item in their diet rice does not contain rice does not contain many essential nutrients. Malnutrition is very common in this country. जो developing countries है वहाँ पे maximum लोग राइस को कंज्यूम करते हैं, बट they don't have the essential nutrients. So because of that the people or the scientists have thought about this to increase the nutritional quality of this grain. तो उन्होंने क्या किया, स्पेशली द ट्राइबल्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, स्पेशली द ट्राइबल्स इन द blindness that result from the lack of vitamin A. So this vitamin is abundant in milk and vegetables such as carrot, which most of the poor people of the world cannot afford. Yes, because बहुत सारे लोग इस चीज़ को afford नहीं कर सकते, milk and vegetables. So scientists, to solve this problem, the scientists have what they thought कि to solve this problem, the Swiss researcher create transgenic rice that is called as the golden rice or the transgenic mustard, that is the golden mustard variety that are high in vitamin A. उन्होंने क्या किया, एक ऐसे राइस और मस्टर्ड के क्वालिटी को इम्प्रूव किया टू दैट इज कॉल्ड एज द गोल्डन राइस और द गोल्डन मस्टर्ड. The golden color is due to the vitamin A. They hope that this rice, if grown and eaten in developing countries, would reduce the disease associated with the vitamin A deficiency that is called the VDA. So they have increased the quality of the rice and mustard. So it will help the developing country to fulfill its nutritional requirement. Okay. Here the table is given some transgenic plant produced for functional food and nutraceuticals. So here the substance, कौन से substance की कमी थी जिसको उसमें ऐड किया गया, कौन सा crop था, उसमें कौन से potential benefits है और कौन सा transgene, कौन से enzyme उसमें डाले गए. So here the pro vitamin A जो substance था, they have the benefit of they act as an antioxidant. वो crop कौन सी थी, rice थी, और जो कौन सा gene डाला गया, it is the phytoin synthase, then leucoprene cyclase. These are the enzyme है जो उसमें डाले गए, उसमें modified किए गए. Likewise here also iron की अगर यहाँ पे लास्ट में हमने देखे तो iron fortification राइस में किया गया, फेरिटीन और मेलेटोथियोनिन फाइटेज, दीज आर दी जो उसमें एंजाइम है वो डाले गए. तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल भी देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने आयरन कंटेंट भी बढ़ाया राइस का, तो हाउ इट इज़ हेल्प. The improved in oil content and oil quality of the oil crops like soybean, palm oil palm, then rapeseeds and sunflower have been achieved by transfer of Arabidopsis gene. These genes has been transferred in these plants to increase its oil content. देन आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया,
It is also a serious nutritional problem affecting an estimated 30% of the world population. For the production of transgenic crop that will produce food rich in iron and iron storage protein, that is ferritin, is targeted. The ferritin is found in many animals, plants, and bacteria. This gene for ferritin protein isolated from soybean and Phaseolus has been transferred to rice. So ये जीन को उन्होंने लिया from बहुत सारे plants and they are transferred to the rice, so it increase the iron content of the rice. So these are the various method by which they are increasing the nutritional quality of the plant. Okay, now modification in the post harvest characteristics. मॉडिफिकेशन इन द पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जैसे कि अगर हम टोमेटो का एग्जांपल लें, अगर हम टोमेटो को देखें कि इसको अगर हम स्टोर करने जाते हैं, अगर उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम उसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, दे हैव द कैपेसिटी कि वो बहुत जल्दी क्या होता है, सड़ जाता है. सो सड़ने की जो कैपेसिटी, दैट इज़ द राइपनिंग कैपेसिटी को अगर हम स्लो कर दें, वो एंजाइम को हम उसमें से उसको स्लो कर दें या उसको थोड़ी देर के लिए उसके जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर दे या रोक दे, तो क्या होगा, ये जो उसकी राइपनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. यस, सो दिस इज़ द पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक. हार्वेस्ट होने के बाद जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, डैट इज़ द पोस्ट हार्वेस्ट. सो यहाँ पे हमने क्या मॉडिफिकेशन किया कि जो राइपनिंग कैपेसिटी थी उसके लिए जो एंजाइम जो था रिक्वायर्ड, उस एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके एंजाइम की कैपेसिटी को हमने क्या कर दिया, स्लो कर दिया. स्लो कर दिया जिसके कारण क्या होगा, वो स्लोली एक्ट करेगा, उसकी जो राइपनिंग कैपेसिटी है, सड़ने की कैपेसिटी, वो क्या हो गई, स्लो हो गई, जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक हम उसको हमें टाइम मिल जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट हम कर सकें. यस. So the disease and paste, bruising on soft fruit and vegetable, heat and cold storage, ripeness, loss of flower, odor, etc. lead to great deal of losses during storage and transport of crops. ये सारी चीज़ें हो सकती है कि लॉस ऑफ फ्लेवर, हमें अच्छा फ्लेवर नहीं मिलेगा, हमें कोल्ड स्टोरेज, हीट स्टोरेज, ये सब हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा. सो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने क्या किया. So the most of these physiological changes are due to the endogenous enzyme activity. This genetic engineering have made it possible to slow down these activities. So genetic engineering से हमने क्या किया है, we have to slow down this activity. In the tomato, the enzyme galacturonase break down the cell wall constituent, that is the pectin. वो क्या कर रहा है, एंजाइम या पेक्टिन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण उसका जो सेल वॉल है वो ब्रेक होने के कारण जल्दी वो क्या हो रहा है, सड़ रहा है, राइप हो रहा है या पक रहा है. दस द फ्रूट आर इजीली ब्रूस्ड एंड डैमेज ऑन शिपमेंट. यस, इजीली उसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं जिसके कारण वो डैमेज करता है, जिसके कारण वो डैमेज हो रहा है, हमारी जो फसल है, हमारा जो आउटकम है वो डैमेज हो रहा है, हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. सो फॉर दिस, बाय इनिबिटिंग दिस पॉलीगैलेक्टिव ronase by antisense gene, the tomato genetically modified tomatoes are called the flavosaur. Tomatoes can remain on the vine until mature and transport in the form in the solid state. Because of this क्या हो रहा है, ये एंजाइम की एक्टिविटीज़ को उन्होंने क्या किया, स्लो डाउन कर दिया, जिसके कारण दे लॉस्ट या उसकी जो सॉफ्टनिंग, जो राइपनिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है, जिसके कारण क्या होगा कि वो अधिक देर तक अच्छा रहेगा, जिसके कारण हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. यस, दिस इज़ द पोस्ट हार्वेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट हम बोल सकते हैं प्लांट एज फैक्ट्रीज. प्लांट एज अ फैक्ट्रीज मतलब हम उसमें हार्मोन्स को ग्रो कर सकते हैं, हम उसमें एंटीबायोटिक्स को ग्रो कर सकते हैं, हम उसमें एंटीजन्स को ग्रो कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे जो भी चीज़ को हम ग्रो कराना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली हम उस प्लांट में इंजेक्ट करके उसमें से इजीली उसको क्या करा सकते हैं, वो ग्रो करा सकते हैं. सो इट वी कॉल्ड एज अ प्लांट एज अ फैक्ट्री. मतलब इजीली हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी एंजाइम है, जो भी हार्मोन है, जो भी चीज़ हमको इंटरल्यूकिन्स, जो
भी हमें चाहिए वो सारा कुछ हम क्या कर सकते हैं, प्लांट से इजीली क्या कर सकते हैं, उसे डेवलप करा, प्लांट से ग्रो करा सकते हैं और इजीली हमें उसे ले सकते हैं. सो इट वी कॉल्ड एज अ प्लांट एज अ फैक्ट्री to produce a novel biochemical and vaccine, that is biopharmaceuticals. Plants are the potential factory or the bioreactor for high value biochemical like starch, sugar, lipids, proteins, and products like fine chemicals, perfumes, adhesive compound, as well as industrial lubricant, biodegradable plastics, and even renewable energy crops to replace the fossil fuels. तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फैक्ट्री, बोल सकते हैं plant को. Yes, to develop starch, sugar, lipid, protein, to produce fine chemical, perfume, adhesive compounds. These are the compounds, these are the results which we are get by modifying the plant. So biopharmaceuticals are the proteins, hormones, antibiotics, vitamins, enzymes. These are isolated from this transgenic plant. Some of the protein that are being produced by the transgenic crop plants are like the human growth hormone with the gene inserted into the chloroplast DNA of the tobacco plants. अब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम डायरेक्टली किस में इंसर्ट कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग इनटू द क्लोरोप्लास्ट डीएनए. अब हमको पता है कि जो डीएनए है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो इट हेल्प इन द, ये क्या कर रहा है, फूड बनाने में हेल्प करता है यस प्लांट को. सो अगर ये उसमें मॉडिफिकेशन कर दे, उसमें ग्रोथ हार्मोन डाल दे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सो उससे क्या होगा, इट हेल्प द प्लांट, वो प्लांट को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए. यस, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली गेट द हार्मोन्स. देन humanized antibody against such as infectious agent as HIV, respiratory syncytial virus, that is RSV, herpes simplex virus, the cause of cold sore. We can easily obtain this. Then protein antigen is used in vaccine, like for example patient specific anti-lymphoma vaccines. Then B cell lymphoma are the clone of malignant B cell expressing on their surface a unique antibody molecule. So these are the proteins which we are easily get from this transgenic plants. Okay, यहाँ से हम हॉर्मोन्स ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हम इजीली गेट कर सकते हैं, वी आर गेटिंग प्रोटीन्स, एंटीजन, जो भी चीज़ें हम इजीली ये ट्रांसजेनिक प्लांट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. करंटली मैनी नोवेल प्रोडक्ट्स हैव बीन कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड फॉर देयर प्रोडक्ट्स सच एज, बहुत सारी चीज़ें हमको स्पेशली प्लांट से मिल सकती है, लाइक सुपर ग्लू that is produced by the tobacco plant with the gene encoding for powerful adhesive proteins which help in the which enables the marine mussels to stick to rock. ये हेल्प करता है कि जो शंख जैसे आपको मिसल्स जो दिखाई देते हैं पानी में, इट हेल्प टू स्टिक टू द रॉक, वो हेल्प करता है उसको रॉक में स्टिक रहने के लिए. सो वो ही सुपर ग्लू हम कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं, वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस टोबैको प्लांट से हमें मिल सकता है. एंड इट विल हेल्प, it will be especially valuable as a biochemical glue for body repair during surgery. And this glue will help for the body repair. जब कोई भी सर्जरी करती है, बॉडी पार्ट्स को जब हम ब्रेक उसको कट करते हैं, तो उसको ड्यूरिंग सर्जरी हम हेल्प कर सकते हैं. यस, ये हमें हेल्प कर सकता है. देन ट्रांसजेनिक प्लांट containing oil encoding gene from marine algae produce oil that have nutritional value similar to cod liver oil. अब ट्रांसजेनिक प्लांट में हम ऑयल भी ले सकते हैं. एंड दिस ऑयल जो है ये हमें कहाँ से मिल सकता है, मरीन अलगी से मिल सकता है. तो वो जीन को हम किस में इंसर्ट करेंगे, वी आर इंसर्टिंग इनटू द प्लांट एंड फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑयल एंड विच हैज़ द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एज सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉड लीवर ऑयल. जो कॉड लीवर ऑयल है हम देखते हैं वो बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी अच्छी है, सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू का ऑयल हमें प्लांट से मिल सकता है. यस, देन द प्लांट that will produce an antimicrobial drug. प्लांट्स में हम कैपेसिटी डाल सकते हैं कि वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को भी वो डेवलप कर सके, लाइक द
artemisinin. This is the drug which is used in malaria. So ऐसे drugs भी हम क्या कर सकते हैं, plants में से grow करा सकते हैं, sorry. Genetically engineered opium poppy to produce most powerful painkillers. Then it is the one of the फ्लावरिंग प्लांट होता है जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है. सो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, ये और यूजुअली आप नेट पे डाल के आप देख सकते हो ये प्लांट का पिक्चर. ये हम एज अ फोडर, मतलब एनिमल्स को खाने के लिए हम देते हैं. सो दिस जेनेटिकली अगर हम उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं तो हम इससे पावरफुल पेन किलर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ वी आर यूज एज अ फैक्ट्री. प्लांट को हम फैक्ट्री की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अवर नीड, जो भी हमें लगता है, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, पेन किलर्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स, जो भी प्रोड्यूस करना है हम उससे इजीली ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लाइक नेक्स्ट इज़ द पॉइंट दैट इज़ द ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसिंग इडेबल वैक्सीन्स. इडेबल वैक्सीन्स के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. सो हाउ इट इज़ हेल्प कि हम उसका प्लांट का जो it will genetically altered plant can produce protection to infectious disease. The plant product act as vaccine, would be inexpensive to produce and thus can easily be made available in the developing countries. Potato, tomato, banana, soybean, alfalfa and cereals are the most common food proposed for edible vaccine डिलीवरी. सो ये दीज आर दी, आप बोल सकते हैं दीज आर दी, ये सारे प्लांट्स है जिससे हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं फॉर अ वैक्सीन को ये प्लांट में डाल के उसको इजीली एज अ इडेबल वैक्सीन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिशियल पॉइंट्स है कि हम हाउ दिस ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को हम कैसे हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है. सो दीज आर ऑल दिस एप्लीकेशन which we will apply. Okay, so next class we are seeing what is the transgenic animals, how it is help to the human welfare. Okay, so see you in the next video.